ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करता है, स्टेबलाइज करता है ऑर्बिट को, अंडरस्टैंड करते हैं एनवायरमेंट जिस पे ऑपरेट करता है, प्रेडिक्ट करते हैं फ्यूचर पोजिशन थ्रेट को, ठीक है। अब इसमें 4 डेटा कलेक्शन, फ्यूजन, एनालिटिक्स, डिसीजन मेकिंग, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है, सिक्योरिटी ऑफ स्पेस के लिए, स्पेस सिक्योरिटी के लिए, स्पेस अपडेट के लिए, ठीक है। स्पेस टेकन कौन सा, आईसीओ डायरेक्टरेट ऑफ स्पेस सिचुएशन अवार्ड से मैनेजमेंट बनाया था। कंट्रोल सेंटर है जो कि बेंगलोर में बनाया गया। नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट और ट्रैकिंग एनालिसिस, नेत्रा प्रोजेक्ट है हमारा, ठीक है। अभी जो ग्लोबल कॉपरेशन इसमें मल्टी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग सिस्टम होता है जो कि प्रॉक्सिमिटी एनालिसिस करता है। इंडिया जापान रिलेशन देख लो, इसमें कुछ खास एरिया कॉपरेशन देख लो, ये देख लो 2052 में हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। हाँ, एरिया कॉपरेशन देख लो, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक प्लानिंग एग्रीमेंट सिपा हमने स्टार्ट किया था 2011 के बाद से। जापान के पास बिगेस्ट बायलैटरल डोनर है जो कि इंडिया और जापान ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंट के साथ होता है, ठीक है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है और अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड फंडिंग कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने क्या सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव CRA हमने बनाया, ठीक है। यूएनसी में G4 है, कंट्रीज ऑफ 4 है जो कि परमानेंट बिडिंग को वो करते हैं, ठीक है। परमानेंट मेंबरशिप के लिए बिड करते हैं एक दूसरे का। G4 का भी मेंबर है। कल्चरल रिलेशन हमारा स्किल डेवलपमेंट करता है। 12 इंडिया जापान है, 12 इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जी मैक्स का स्टार्टअप स्टार्ट होता है मलाबार में। आर्मी साइज को धर्मा गार्जियन स्टार्टअप 2011 में। एयरफोर्स सिन्यू मैत्री ये 2018 में स्टार्ट हुआ, ठीक है। विद स्पेस कॉर्पोरेशन में इसरो जापान जाक्सा ने मिलकर ल्यूनर प्रोब एक्सपेंशन लूपेक्स मिशन स्टार्ट किया। लैंडर और रोवर रखेंगे मून के साउथ और पूर्व 2014 में, ठीक है। डिजिटल ICT पार्टनरशिप चैलेंज को लिमिटेड सक्सेस सिपा हो गया। ट्रेड इम्बैलेंस हो गया। क्रॉस बाउंड्री डेटा फ्लो हो गया जिसमें आपसा का ट्रैक में इंडिया से क्रॉस डेटा फ्लो करते हैं। और कॉन्क्रीट अचीवमेंट कुछ भी नहीं हुआ एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर में, ठीक है, जो कि उसका अल्टरनेट है। इंडिया तुर्कमेनिस्तान रिलेशनशिप ये देख लो। एरिया मैकेनिज्म का पॉलिटिकल रिलेशन हो गया। इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग मैकेनिज्म हो गया। आईटेक प्रोग्राम हो गया। आईटेक में कहा तो तुमको ICCI स्कॉलरशिप देता है ताकि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन PhD करता है, ठीक है। हिंदी चेयर ये तुमको आज़ादी इंस्टीट्यूट में होता है। आशा घाट का हिंदी टॉट होता है यूनिवर्सिटी जिनको विश्व हिंदी दिवस में। सेंट्रल एशिया का फर्स्ट योगा और ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर बनाया गया है। चैलेंजर को से तुमको कनेक्टिविटी का ऑप्शन हो गया, अनरिस्ट्रिक्टेड ट्रेड पोटेंशियल हो गया और सिक्योरिटी चैलेंज हो गया, ठीक है। अभी देखो कनेक्ट सेंट्रल एशिया इनिशिएटिव को कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी हो गया। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर हो गया जिसमें सी रोड और रेल बनाएंगे। रसिया सेंट्रल एशिया और यूरोप के साथ ईरान के थ्रू। तापी तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया जिसमें से गालिस्तान गैस फील्ड से अफगानिस्तान और पाकिस्तान और इंडिया के थ्रू जाएंगे। इसको पीस प्रॉब्लम अशोक घाट क्या तो मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट और ट्रांजिट कॉरिडोर है जो कि सेंट्रल एशिया और पर्सिया के बीच में लगा है। रोड है इनको से स्ट्रेंथन कनेक्टिविटी हो गया। कजाकिस्तान तो ईरान रेलवे लाइन हो गया। ISA कोलिशन हो गया और कोलिशन फॉर डिजास्टर रिलीफ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी है, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग क्या करता है टाई को जो बिल्ड करने वाला, ठीक है। इंटरनेशनल किसको देते हैं फैसेट ऑफ कल्चर में, ठीक है। अभी देखो मेरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर ये इंडिया और श्रीलंका मिलकर करता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ होकर MRRC के कोलंबो में, ठीक है। MRRC का पार्ट ऑफ इंडियन नेटवर्क है जो कि अंडर ऑफ UN इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो कि मॉनिटर करता है सी लेन को, स्विफ्ट करता है रिस्पॉन्स टू इमरजेंसी हो गया। इन इंडिया में कोस्ट गार्ड क्या होता है कोऑर्डिनेशन एजेंसी होता है। श्रीलंका में नेवी होता है, ठीक है। सागर मतलब का सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन हो गया इनिशिएटिव ये इंडियन ओशन रीजन में होता है। इंडियन मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का जो सेफ्टी और सिक्योरिटी करता है इंटरनेशनल शिपिंग का, ठीक है। मालदीव प्रेसिडेंट इंडिया आउट कंपेयर को ऑर्गेनाइज कंपनी जो कि हार्बर ऑफ दी उथुबुत लिबुडिटी ऑफ एटोल है फॉर मालदीव कोस्ट इसके अगेंस्ट में हो रहा है, ठीक है। इंडिया वाले इसको बना रहा है शायद, ठीक है। मालदीव का पार्ट ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी ग्लोबल जिसमें श्रीलंका मॉरिशस ऑलरेडी हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि वेरियस एटोल ऑफ मालदीव में है। ये अदर इनिशिएटिव को से पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी का चाइना हो गया, इस्लामिक रेडिकलाइजेशन ये सब चीज़ें, ठीक है। ट्रेड और सिक्योरिटी देख लो TTC अलाउ करते हैं दोनों पार्टी को ताकि चैलेंज कर सकते नेक्स्ट ऑफ ट्रेड ट्रस्ट और टेक्नोलॉजी का और सिक्योरिटी का, ठीक है। अभी देखो TTC ये तुम कहता है प्रोवाइड करता है पोलिटिकल लेबर ओवरसाइट को, रिजॉल्व करता है इकोनॉमिक डाइवर्जेंस को, पॉलिटिकली क्लोजर है ये कोऑर्डिनेशन मल्टी लेबर बॉडी में, ठीक है। EU क्या है ब्लॉक जो कि इंडिया का लार्जेस्ट पार्टिकल है, लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टिकल है, ठीक है। फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं चेंजिंग जियो पोलिटिकल डेवलपमेंट हो गया, कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट हो गया इंडियन ओशन में और न्यू इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर है कोविड-19 के बाद, ठीक है। इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल इकोसो बॉडी ये कहता है 6 प्रिंसिपल ऑर्गेन है जो UN का है इलेक्टेड किस कौन कर सकता है जनरल असेंबली होगा और टर्म 2022 से 24 के लिए। अफगानिस्तान कजाकिस्तान ओमान ये है। कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट ऑल मैटर लोकल सोशल फील्ड में करते हैं। कमिटी नॉन डेवलपमेंट ये रिस्क क्लासिफिकेशन करता है। NGO का रिक्लासिफिकेशन है इसमें, ठीक है। कमीशन CSTD कमीशन ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एनुअल इंटर गवर्नमेंटल फोरम है। कमिटी ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल इंटरनेशनल कम्युनिटी है जो कि इकोनॉमिक सोशल कल्चर राइट पे राइट साइड डायलॉग ये कहता है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन इसको एक्सटर्नल अफेयर्स की बात करता है। जियो पोलिटिकल और जियो इकोनॉमिक से करता है। टाइलेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का विस्टो पे एक्सटर्नल अफेयर्स है जिस अल्टरनेटिव टू चाइनीज डेवलपमेंट पार्टनरशिप मॉडल अल्टरनेटिव टू चाइनीज डेवलपमेंट और इसमें इंडिया का ग्लोबल यूनिवर्सिटी पार्टनरशिप है जो कि लॉन्च किया गया UK के साथ मिलकर ताकि ये टेम्पलेट हो सके TTC फंड यूज टारगेटेड प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव फ्रॉम चाइना का पैसिफिक क्वेश्चन में ये
काउंटर करेगा किसको, यूएस जापान, यूएस इंडिया पैसिफिक सी क्वाड को करेगा, क्वाड को से इंडिया और ऑकस में क्या है, ऑस्ट्रेलिया और यूके यूएस हो गया, ठीक है। अभी देख लो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन आईटीयू क्या, तो कोई यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन के लिए प्लानी पोलिट्री कॉन्फ्रेंस है ये, टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन और ट्रेनिंग में है ये, सपोर्ट करता है कम्युनिकेशन को इन द वेक ऑफ डिजास्टर इमरजेंसी केस को, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, ठीक है। देखो यूनाइटेड कमीशन और इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम और पर्टिकुलर कंसर्न में इसमें कौन कौन सा, पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान, नॉर्थ कोरिया, रशिया है ये। बाई पार्टीसन यूएस फेडरल गवर्नमेंट एजेंसी की डेटा पर 1998 में इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम होना चाहिए, एडवाइजरी या फिर कंसल्टेटिव बॉडी होनी चाहिए यूएस कांग्रेस में, और यूज़ करना चाहिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को जो कि आर्टिकल 18 में है यूनाइटेड नेशंस ऑफ ह्यूमन राइट में, ठीक है। ये हो गया प्रोवाइडर सीएमई का सेंटर फॉर मॉनिटरी इकोनॉमिक कंज्यूमर पिरामिड हाउस होल्ड सर्विस सीपीएस मिल करता है। इसमें देखो ऑफिशियल को दिखाता है पीपल जो $1.9 से कम करता है परचेज पावर को, इसमें बेसिक एडीए आर को एक्सटी प्रॉपर्टीज को बोलते हैं वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक। वेल बीइंग अप्रोच ये गिवन बाय एरिक और स्पीकर का तीन है, हैविंग लविंग और बीइंग, हैव द मटेरियल लिविंग विद सोशल बीइंग विद स्पिरिचुअल, ठीक है। कैपेबिलिटीज अप्रोच ये कॉमर्स से इसको बोलता है मटेरियल इकोनॉमिकलिटी, ह्यूमनिटी, पॉलिटिकल, सोशल सिक्योरिटी का, ठीक है। मटेरियल से होगी मैं यूनिटी इसमें तीन डायमेंशन हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ स्टैंडर्ड हो गया, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो कि नीति आयोग के साथ होता है, यूएनडीपी, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी और डेवलपमेंट, ऑक्सफॉर्म ओपी हो गया, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट, इंपोर्टेंस कौन से है, इंटर जनरेशनल साइकिल ऑफ पॉवर्टी होता है, एविडेंस लिस्ट पॉलिसी मेकिंग होता है, इंक्लूसिव गवर्नमेंट होता है, ह्यूमन राइट्स होता है, फाइंडिंग एरियाज ऑफ मास सोशल इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन होता है, टाइम प्रॉपर्टी होता है जो कि स्टेट ऑफ हैविंग लिटिल टाइम फॉर सेल्फ के लिए, पुअर फूड चॉइस, हेल्थ और मेंटल स्ट्रेस होता है, चैलेंज कौन सा, एवोल्यूटिव डेटा हो गया, इकोनॉमिकल बायस हो गया, डेटा लेग हो गया, डिफिकल्टी एडॉप्शन इंडिकेटर हो गया, कम्प्लेक्सिबिलिटी क्या है, क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन में, ठीक है। कलेक्ट और स्पेसिफिक डेटा को हायर लो मिडिल इनकम पॉवर्टी लाइन ऑफ $3.2 कम होना चाहिए, कोस्ट इफेक्टिव हाई फ्रीक्वेंसी सेट होना चाहिए, करंट अकाउंट के ऊपर चाहिए। तो करंट अकाउंट क्या होता है, ये डिस्को निकालते डिफरेंस बिटवीन नेशनल और नेशनल सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच का डिफरेंस है, ठीक है। जो CAD है क्या, तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है गुड्स सर्विस के उसमें, और ट्रांसफर करते हैं पेमेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है। कैपिटल अकाउंट क्या होता है, सेकंड अकाउंट होता है जिसमें सारे इंटरनेशनल परचेज सेल ऑफ एसेट्स थ्रू मनी, स्टॉक और बॉन्ड के थ्रू करते हैं, ठीक है। ये हो गया प्राइमरी रीजन क्या है, इंक्रीज डोमेस्टिक डिमांड और कंज्यूमर स्पेंडिंग हो गया, अनकम्पिटिटिव एक्सपोर्ट हो गया, इंक्रीज एनर्जी इंपोर्ट हो गया, ग्लोबल कम्पिटिटिव प्राइस हो गया, पोटेंशियल ट्रेड का कौन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो गया, कॉस्टली माइक्रोइकोनॉमिक एडजस्टमेंट हो गया, इन्फ्लेमेटरी कंसर्न हो गया, पेमेंट इम्बैलेंस हो गया, ठीक है। ये हो गया वे हेड के कौन सा है, इंक्रीज डोमेस्टिक वो कर दो, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन कर दो, कम्पिटिटिव फ्लो कर दो, फिजिकल कंसोलिडेशन कर दो, ठीक है। अब ये हो गया। अब ये इसमें और क्या है तुमको, ये एम क्या है इसका, एम एम यह है तुमको, एम है तुमको टेस्ट करते हैं ये, टेस्ट करते हैं इंटरनेट ट्रांजेक्शन को ओएनडीसी में, ओएनडीसी में और दिल्ली, बैंगलोर, कोयम्बटूर, भोपाल, शिलोंग में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल प्रॉपर्टी प्रमोट करता है ओपन नेटवर्क को सारे एक्सपेक्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स सर्विसेज को, ठीक है, वो करता है, ठीक है। अगला ये है तुमको ये बियॉन्ड द करंट प्लेटफॉर्म सेंटर डिजिटल कॉमर्स में से ऊपर जाता है, ठीक है। ओपन सोर्स मतलब क्या होता है, टेक्नोलॉजी और कोड जो कि डिप्लाई होता है प्रोसेस को फ्रीली मेड अवेलेबल फॉर एवरीवन, सबके लिए यूज डिस्ट्रीब्यूट और मॉडिफाई करने के लिए, ठीक है। ये देखो इनिशिएटिव DPIT है ये, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में करता है, क्वालिटी कंफर्टेबल प्रोवाइड इंटीग्रेशन और पॉलिटिकल इसके साथ करेगा, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या, चेक ई कॉमर्स के डोमिनेशन खत्म करेगा, लेवल प्लेइंग फील्ड ये करेगा, इनेबल करेगा लार्ज स्केल डोमिनेशन को, एक्सेस करेगा सेलर्स को, डेवलपमेंट ऑफ द सेक्टर करेगा और हेल्प करेगा कंज्यूमर को, कॉन्सेप्ट से कम्पीट कैसे कर पाए, क्वालिटी क्या होगा, एस्टेब्लिशमेंट टेक्नोलॉजी, ठीक है। डिजिटल बैंकिंग यूनिट ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन स्टार्ट के एस्टेब्लिशमेंट डिजिटल बैंकिंग यूनिट हो गया, कॉमर्स कमेटी फॉर एस्टेब्लिशमेंट डिजिटल बैंकिंग यूनिट का किया है। अब DBU क्या होता है, डिलीवर करते हैं डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज को सारे शेड्यूल बैंक कमर्शियल बैंक Tier 1 से लेकर 6 इसके अंडर आता है, सेपरेट एंट्री और एग्जिट प्रोविजन है, बैंक फ्री होता है अडेप्ट करने के लिए इन सोर्स पे आउटसोर्स मॉडल ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। अदर फीचर देखो, डिस्ट्रिक्ट जहाँ DBU लोकेटेड है वो कैचमेंट एरिया होता है पर्पस का, ठीक है। DBU का तो रिलाई करता है इंटरनेट और अदर प्रोक्सीमेट चैनल को ताकि अपनी सर्विस को ऑफर कर पाए, ठीक है। ऑनलाइन बैंकिंग ये कहते हैं एक्सेस करते हैं और बैंकिंग फीचर्स को सर्विस को भाया और फोन वेबसाइट का या फिर गवर्नमेंट से, मोबाइल बैंकिंग तो ऐप से करता है, फिर ऑनलाइन मतलब इंटरनेट से और मोबाइल मतलब ऐप से, ठीक है। एडवांटेज ऑफ डिजिटल बैंक देखो, लाइट बैंक अप्रोच होता है, एफिशिएंसी इंक्लूसिव करता है, सर्व करता है रूरल मॉडल को, ईजी टू सेटअप और प्रोवाइड करता है इसको। कैटेगरी क्या है, रिस्ट्रिक्शन फिजिकल पे नहीं होना चाहिए, अंडर सेक्टर में हो और रिलैक्स ऑनरशिप में हो, ठीक है। इजी टू सेटअप हो गया, लिमिटेशन क्या अवेयरनेस होगा, लो इंटरेस्ट मार्केट बिल्डिंग ट्रस्ट और लैक ऑफ रेगुलेशन और स्मॉल रेंज ऑफ सर्विसेज, ठीक है। स्मॉल स्टैंडिंग डिपॉजिट फंड्स दिए गए बाई मंथली रिव्यू फैसिलिटी है
जो कि मंथली मंथली पॉलिसी कमेटी होगा, जो कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी और एज द फ्लोर ऑफ लिक्विड एडजस्टमेंट पॉलिसी होगी, ठीक है। एलएफ का लिक्विडिटी मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंट है, जो कि एब्जॉर्व करता है लिक्विडिटी को फेडरल कमर्शियल बैंक से बिना किसी कोलेटरल या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रिटर्न। 2014 में सुरजीत पटेल ने इसको बोला था, ठीक है। एडिशनल टूल है, जो कि ऑब्जर्व करता है लिक्विडिटी को बिना किसी कोलेटरल के, रिप्लेस करता है फिक्स्ड रेट रिवर्स रेपो हो गया। और ये फ्लोर ऑफ एल कॉरिडोर को इसका इंटरेस्ट रेट कितना 3.7 होगा, ठीक है। डिपॉजिट ऑफ एस ये इसके अंडर ये कैसे जब रेशियो के अंडर लिया था, और ये एलिजिबल है जो कि मेंटेनेंस स्ट्रक्चरली लिक्विड एलिजिबल एसेट है जो कि मेंटेनेंस स्ट्रक्चरली लिक्विड, ठीक है। नीड ऑफ एसटीआर देखो, लिक्विडिटी मैनेज करता है, मैनेज करता है शॉर्ट टर्म या फिर ट्रांजिएंट लिक्विडिटी को, साथ साथ ड्यूरेबल लिक्विडिटी को करता है, ठीक है। बेनिफिट क्या है, एब्जॉर्व करता है सरप्लस लिक्विडिटी को, स्ट्रेंथन करता है ऑपरेटिंग फ्रेमवर्क को ताकि मिलिट्री हो, और डिमूव कर बाइंडिंग कोलेटरल या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी कॉन्स्टेंट को आरबीआई, ठीक है। इक्यूबेर पोर्टल उसके थ्रू करते हैं, ठीक है। रीस्टोर ऑफ एलिएफ वाटर करता है कि एलिएफ विड्थ को 50 पॉइंट तक या फिर बैंडिंग लेवल निकाल दे, मतलब 50 पॉइंट से लेकर 90 पॉइंट तक कर दे। इंक्रीज डिस्क्रिप्शन ऑफ बैंक होना चाहिए ताकि एसटीएफ या फिर एमएसएफ करते हैं, अनलाइक अदर एलिएफ टूल के। इसमें पोटेंशियल इशू से नॉन कोलेटरल ओपन इंस्ट्रूमेंट हो गया। आर्बिट्रेज या परसेंटेज, आर्बिट्रेज क्या होता है, एक्सप्लॉइटेशन शॉर्टली वेरिएशन होता है जो कि प्राइस ऑफ आइडेंटिकल या सिमिलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट देता है डिफरेंट मार्केट में, ठीक है। लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट नहीं है और इसको सप्लीमेंट करते हैं मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इंपैक्ट किस पे आता है, बैलेंस शीट ऑफ आरबीआई पे होता है, ठीक है। सिंपल और ट्रांसपेरेंट मनी, ठीक है। कोल सेक्टर को इसका सिग्निफिकेंस क्या है, देखो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रखो, कटिंग कॉस्ट ऑपरेशन रखो, सीआईएल के लिए कॉस्ट क्लासिफिकेशन रखो, फास्टर लैंड एक्विजिशन होना चाहिए, एड्रेस करें डिमांड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया। इसमें वो बोला गया कि एक्विजिशन ऑफ कोल बेरिंग लैंड और उसकी वेस्टेज को एक गवर्नमेंट कंपनी में डाल देंगे। टाइप ऑफ लैंड कौन सा होता है जो कि सीडेबल नहीं है कोल माइनिंग के लिए, या फिर कोल जिसको माइनर कर चुके हैं फिर डी कोल और वो लैंड को रिक्लेम करना चाहते हैं, ठीक है। ये दोनों इस गवर्नमेंट कंपनी में जाएंगे। कोल सेक्टर क्या फिफ्थ है ये, ठीक है, फिफ्थ है ये। अब ये देख लो, ओल्डर गोंडवाना फार्मेसी पेंसिल प्लेटो और यंगर टर्शियरी प्लेटो ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पाया जाता है, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है ये। इशू कोटों से रेगुलेटरी चैलेंज हो गया, लिमिटेड टेक्नोलॉजी यूज हो गया, इंपोर्ट डिफिशिएंसी हो गया, ट्रांसपोर्ट चैलेंज हो गया, हाई एस्कॉर्टेड कोल में फोकस रिन्यूएबल रिसोर्स हो गया, पुअर फाइनेंशियल स्टेट हो गया, वाटर स्टेट सेफ्टी स्विच सब हो गया, ठीक है। वे फॉरवर्ड को सिम्प्लीफाई करते हैं, रेगुलेशन को सस्टेनेबल सप्लाई करते हैं, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इंप्रूवमेंट ट्रांसपोर्ट आता है, ठीक है। रीजन कौन से कोल सेक्टर का हीट वेव हो गया, पूर्व परफॉर्मेंस रेलवे हो गया, कास्ट फ्लो प्रॉब्लम वेस्टेज टिकट को से है ये। कैप्टिव कोल है 25% तक कैंसिल, सेवरल पैसेंजर ट्रेनों का ब्लेंड करते हैं डोमेस्टिक इंपोर्टेड कोल को, ठीक है। ये जो कहाँ का कोल है, जम्मू कश्मीर में भी, राजस्थान में भी, मेघालय में है, छत्तीसगढ़ में इस रीजन में, यहाँ झारखंड भी आता है, तेलंगाना में, गुजरात में और करेकल पोडिचोरी में, ठीक है। एंथ्रासाइड मस्ती से 9% कार्बन विटामिन 60% और लिग्नाइट में 40%, ये राजस्थान ये सबसे ज़्यादा है, राजस्थान लखीमपुर और तमिलनाडु। सेकंड कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, ये कहता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन जो हो गया, जिसमें कमेटी होता है, इसमें चेयर कौन करता है, मिनिस्ट्री होता है। सेमी कंडक्टर डिस्प्ले इको सिस्टम है कि इनपुट का बिल्डिंग कर रेजिलियंट सप्लाई चेन हो गया, फाइनेंस वगैरह वगैरह रिसर्च इनोवेशन, ठीक है। कंडक्ट करते स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ठीक है। इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसमें नेगेटिव करता है, सिग्निफिकेंस का इंसुलेशन डोमेस्टिक सेक्टर हो गया, डिमांड हो गया, सेल्फ सस्टेनेबिलिटी हो गया, मल्टीप्लायर इफेक्ट, इसमें यूएसडी 1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी है और 5 ट्रिलियन जीडीपी 2025 स्ट्रेचिंग पोटेंशियल चैलेंज को कम्प्लेक्स वैल्यू चेन हो गया, इसमें डिजाइन फैब्रिकेशन और असेंबलिंग और टेस्टिंग करते हैं। हाईली डिपेंडेंट रिसर्च लेवल बहुत ज़्यादा चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए और एक्सटेंसिव एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है, मैसिव इन्वेस्टमेंट चाहिए, रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेसिफिक रॉ मटेरियल सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड और सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, ठीक है। लैक ऑफ अट्रैक्टेड पावर और वाटर सप्लाई चाहिए, गैलन ऑफ प्योर वाटर उसमें लगता है, लॉन्ग टर्म स्टेबल पॉलिसी चाहिए, कांस्टेंट प्राइस पॉलिसी चाहिए। इनिशिएटिव को से सिलिकॉन इंडिया प्रोग्राम, जिसमें प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इंडिया में INR 76,000 करोड़ का ही है। स्टार स्कीम हमने लॉन्च की। सेटिंग ऑफ सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर फैब इन इंडिया हो गया, डिस्प्ले का फैब होता है, डिस्प्ले फैब होता है, ठीक है। और स्कीम फॉर सेटिंग ऑफ कपाउट सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग इनिशिएटिव, ये 4 स्कीम हमने लिखी है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन देख लो, जिसमें कहता है इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन विद डिजिटल इंडिया करता है, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, ताकि ये इंडिया का लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी नोडल एजेंसी अट्रैक्ट करते हैं फॉरेन कैपिटल को। एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट किया तो फॉरेन प्लेयर के साथ 100% FDI होता है ऑटोमेटिक रूट के थ्रू, और मॉडिफाइड स्पेशल इंसेंटिव पैकेज होता है, पैकेज स्कीम MCPs को बोलते हैं, ठीक है। रो हेड का उसे इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्डेक्टिव स्टेबल सिस्टम, फोकस ऑन पावर सेमीकंडक्टर, थ्रस्ट ऑन क्लीन एनर्जी का गैलिनियम नाइट्राइड, सिलियम कार्बाइड और बेस्ट डिवाइसेज है। लेसन दैट कुड लर्न फ्रॉम अदर कंट्री को लो इंटीग्रेटेड सर्किट डिजाइन है, लो लेबर या फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, पब्लिक पॉलिसी जो कि सब्सिडी टैक्स ब्रेक और पब्लिक लो कॉस्ट वर्कफोर्स है जो कि लेबर इंटेंसिव प्रोसेस में, ठीक है। रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस RCFP का थीम ऑफ रिपोर्ट और रिवाइव कंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को इंसॉल्वेंसी पे बैंक को क्लियर, और ये नंबर ऑफ NCLT बेच बढ़ा दे, डिस्क्लोजर करते हैं रिस्पेक्ट के लिए, ठीक है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो CRR एक मेजर ऑफ बैंक अवेलेबल कैपिटल है, परसेंटेज ऑफ बैंक रिस्क वेट मतलब अवेलेबल वर्सेस रिस्क वेटेड कैपिटल, इसका CAR बोलते हैं, ठीक है।
मोरल हजार्ड प्रॉब्लम, ये कहते हैं सर्टन बैंक यूजुअली टेक रिस्क टू बिकम मोनो, कुछ रिस्क लेते हैं जिससे प्रॉफिट। वी एन मीन्स एडवांसमेंट, वी में क्या है, रिस्क का 98 में, ताकि प्रैक्टिस ऑफ इशूइंग एडहॉक ट्रेजरी बिल देते हैं ताकि रिप्लेनिश कर सके गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के कैश बैलेंस को, टू रिप्लेस सेंट्रल गवर्नमेंट डिसकंटिन्यू होगा इसके बाद, ठीक है। वी में क्या है, तो वो टेम्पोरी एडवांस जो कि आरबीआई देता है सेंट्रल स्टेट को, रिवेलेबल होता है 3 मंथ के अंदर में, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डेट एडवांस है, इंटरेस्ट क्या चार्ज करता है एक्सटेंड डिपो रेट में, ठीक है। डब्ल्यू एम का था पार्ट ऑफ फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एफ आर बी एम नहीं है बिकॉज ये हर साल देते हैं, ठीक है। अभी देखो स्पेशल डब्ल्यू वी का प्रोवाइड करते हैं कोलेटरल गवर्नमेंट के साथ, एस टी एफ क्या है 1% लेस होता है रेपो रेट से, ठीक है। अब ये देख लो बोरो शॉर्ट टर्म फंड, बोरो शॉर्ट टर्म फंड होता है, ये देख लो काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बजट, ये बोर्ड का इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ये देख लो सीसी का पार्ट ऑफ सच नॉन सर्कुलेटेड फिक्स पैटर्न बिग सीटेड फ्रॉम लोगों होता है। इसका एम क्या है, बिल्डअप करता है बिफोर ऑफ कैपिटल इन गुड टाइम्स होगा, रेस्ट्रिक्ट करता है बैंकिंग सेक्टर को अनडिस्कवर्ड लेने के लिए। एनसीबीसी क्या 3 लेयर इसके एंटिटी जो कि मस्ट नॉट पे हाई 20% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मिड लेयर होगा, अपर कास्ट शुड नॉट लेयर में 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं देना चाहिए डायरेक्टर को, 5 करोड़ से ज़्यादा डायरेक्टर सीईओ या फिर रिलेटिव को नहीं देना चाहिए, ठीक है। अब इसमें और कुछ काम करें, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, ये कहता है 20 कैरेक्टरिस्टिक अल्फा न्यूमेरिकल कोड है जो कि यूज़ कर सकते हैं ग्लोबल रेफरेंस डाटा एक सिस्टम में, और यूनिकली आइडेंटिफाई करता है सारे लीगल एंटिटी को जो कि पार्टी ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में आता है, ठीक है। निधि क्या है तुमको, ये सेंट्रल गवर्नमेंट अमेंड ने क्या कहता है, निधि कहता है, निधि क्या है तुमको शेयर कैपिटल का 10 लाख होना चाहिए, और सिमिलर टू नॉन बैलेंसिंग फाइनेंशियल कैपिटल। निधि क्या है तुमको, ये क्यों करते हैं, बोरो या लैंड करते हैं मेंबर से, इनकलेक्टेड टू द सेविंग हैबिट अमंग मेंबर पे, और ये वर्क इज प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट कहता है, नॉट रिक्वायर्ड टू गेट आरबीआई लाइसेंस के लिए जरूरत नहीं है, और इसको अप्रूवल चाहिए कंपनी करता है, ठीक है। म्यूचुअल कोऑपरेटिव इसको देखता है, ठीक है। अब ये देख लो प्रोहिबिट करता है, सिर्फ डिपॉजिट्स नहीं ले सकता है ये, ठीक है। ओनली इंडिविजुअल मेंबर्स है अलाउड, सिर्फ इंडिविजुअल मेंबर अलाउ है, ठीक है। गाइडलाइन स्ट्रेटजी डीपम ने दिया कि स्टेट गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज ये अलाउ नहीं होता बाइकआउट करने के, तो मतलब किसी पीएसयू को बाई आउट करने में स्ट्रेटेजिक सेक्टर जो है वो रिटेन कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेटेजिक डिसीजन कहता है 50% लूज करते हैं, ट्रांसफर मैनेजमेंट भी उसको देते हैं, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नॉन डेप्ट इंस्ट्रूमेंट टूल, ये कहता है अलाउ करता है फॉरेन को 20% तक का, फॉरेन कहता है सीलिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक में 20% करता है गवर्नमेंट अप्रूवल के थ्रू, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट द कॉस्ट ऑफ द कंपनी अकाउंटेंट्स एंड द कंपनी मैनुअल, ये कहते हैं स्ट्रेंथन करता है मल्टी डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म को, और प्रोवाइड करता है टाइम बाउंड डिस्पोजल ऑफ केसेस अगेंस्ट मेंबर ऑफ अफॉर्चुनेट प्रेसिडेंट, ठीक है। हाईलाइट क्या चेंज करता है कंपोजिशन ऑफ 2 डिसिप्लिनरी एंटिटी ताकि अलाउ कर सके मोर एक्सटर्नल रिप्रेजेंटेशन को, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाते हैं सर्टेन फाइन्स में, फॉर्म्स जो था रजिस्टर करते हैं इंस्टीट्यूट के साथ, और डिस्क्लोजर ऑफ पेंडिंग कंप्लेंट होता है, ठीक है। आर ओ नहीं आर, ठीक है। रेसिडेंस जो होते हैं रेसिडेंट जो होते हैं वो क्लास ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस जो कि इनकम टैक्स लॉ के अंडर आता है, जो कि क्वालिफाई हु डज नॉट क्वालिफाई ऑर्डिनेंस नहीं होता, ठीक है। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल मिस्टर कॉमर्स इसको स्टार्ट किया, रिड्यूस करते हैं कंप्लायंस को, रिक्वायरमेंट ऑफ फैसिलिटेट करते हैं ईच ऑफ डूइंग बिजनेस। ईपीसी कहता है जीरो ड्यूटी बेस स्कीम है जो कि इनेबल करता है कैपिटल गुड्स को डेट इज यूज इन प्री प्रोडक्शन प्रोडक्शन या पोस्ट प्रोडक्शन में विदाउट पे ऑफ बिना कस्टम मटेरियल को, ठीक है। अभी देख लो इंफॉर्मेशन गैप इन एमएससी रेगुलेटरी सर्वर संस्था ने बनाया है, ठीक है। अभी देख लो डिजिटल इकोसिस्टम बनाएंगे, टाइम बाउंड रोड मैप बनाएगा, एमएससी व्यापार क्रेडिट कार्ड सिस्टम जो कि सीबी के द्वारा दिया जाएगा किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू, जो कि 2 से 3% इंटरेस्ट होगा, और कार्ड एक्सेस होगा सिर्फ साइन अप पे उद्यम पोर्टल में, ठीक है। क्रिएट यूपीआई एमएससी भी लीड करता है, सीडीएम का काम क्या उद्यम असिस्ट पोर्टल है जो कि एक्सेलरेट करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ एमएससी उद्यम पोर्टल पर और एक्ट करता है मोबिलिटी में, ठीक है। जीरो डिफरेंट जीरो फैक्ट मिस्टर माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज करता है, जो रिवाइम्ड जेडीडी सर्टिफिकेशन सिस्टम करता है, स्कीम करता है जो कि 2016 में लिया गया है। एडिशनल सब्सिडी क्या था वुमेन एससी एसटी एंटरप्रेन्योर एमएसएमई क्लियर, मैन्युफैक्चरिंग क्या फर्स्ट फेज में करता है, सेकंड फेज में क्या सर्विस सेक्टर हो गया, ठीक है। इंडिया इन बॉक्स प्लीज क्लोज फॉर थर्ड टर्म, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एक्सीडिंग द 10% सीलिंग देते हैं सपोर्ट में, ऑफर टू राइस प्रोडक्ट्स हो गया, और ये परमिटेड 5-10% देते हैं। एग्रीमेंट और एग्रीकल्चर ये प्लीज क्लोज, ये कहता है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज ने कन्वर्ट के सारे नॉन ट्रैफिक बैरियर को ट्रैफिक फर्दर क्लासिफिकेशन सब्डी को बॉक्स में डालते हैं ताकि उसके फैक्ट पर बेस पे उनके फैक्ट प्रोडक्ट्स और ट्रेड पे देखते हैं। एक्सपोर्ट एक्टर की कम्पिटिटिव बनाओ, ड्यू स्टैंड डालो, और प्लीज क्लोज ला जो कि रेगुलेटरी, ये तो ग्रीन बॉक्स गवर्नमेंट बॉक्स और ब्लू बॉक्स स्पेशल एसटीडी 4 बॉक्स है, ठीक है। जे फर्म का तो तुमको ये देखो पंजाब गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड डिजिटलाइज फर्म जे फर्म रियल टाइम फार्म को ताकि रबी प्रिक्योरमेंट सीजन के लिए जे फर्म का सेल स्थित है फार्मर्स के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को मंडीज में और मैनुअली करते हैं अर्थिया का थ्रू, ठीक है। पहले अर्थिया इसको मैनुअली इशू करता था, अभी डिजिटली होगा, ठीक है।
रिकॉर्ड ऑफ लैंड अंडर कल्टिवेशन होगा ये, ठीक है। फूड एग्रीकल्चर वैसे फूड प्राइसिंग ये देखो कंसिस्ट क्या करता है, एवरेज पांच कम्युनिटीज़ में सेरल शुगर मीट वेजिटेबल ऑयल डेयरी को वेटेड करते हैं एवरेज मीट, और इसका बेस लेकर 2014-16 लिया गया, ठीक है। ये इंटरनेशनल एफर्ट टू डिफिशन वर्क वुमेन वर्कफोर्स प्रोजेक्ट, देखो वुमेन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने क्या बोला कि तमिलनाडु मेघालय में हाईएस्ट रेजिस्ट्रेशन में फीमेल वोटर है, रीजन पे इंक्रीजिंग वो क्या है इंटरवेंशन ग्रास वर्क हो रहा है, इस रिपोर्टर आ गया और रिपोर्टर इसमें आता है इशूज मोस्ट द माइग्रेंट वर्कर इंक्लूजन ऑफ मोस्ट मार्जिनाइज्ड सोसाइटी नहीं क्लैरिटी ऑफ डाटा कलेक्शन हाउ टू रजिस्ट, ये भी नहीं है, ठीक है। अब इसमें और कितना भी किया, चलो 2 पेज और, चलो। पीजी का इंश्योरेंस है जो कि हेल्थ केयर वर्कर को देता है, जो कि 180 दिन तक वो करता है, ठीक है। ये देखो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोवाइड कम्प्रहेंसिव पर्सनल लोन देता है कवर 50 लाख तक। स्मार्ट सिटी और स्मार्ट अर्बन महुआ किसको करता है, वर्चुअल हब कोलैबोरेशन का अर्बन ट्रांसफर स्मार्ट सिटी और वर्क करता है। अर्बन आउटकम फ्रेमवर्क 2022 जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेबुक है सिटीज और एमएलएलपी के लिए, असेसमेंट और मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म पर लिवेबल एंड इंक्लूसिव फ्यूचर पोर्टल है। इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर है, इसमें सर्विस टू सेंटर देते हैं, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 100 सिटीज इसमें सिलेक्ट किया गया है, इसमें एवरेज 100 करोड़ पर सिटी देता है पर ईयर में, ठीक है। इक्वल अमाउंट प्रोवाइडेड स्टेट और अर्बन लोकल बॉडी को देते हैं, ठीक है। मतलब जितना वो स्पेशल पोस्ट में डालता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ये तो क्या है तो कोई इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो कि पार्ट ऑफ इंट्रास प्रोग्राम हो गया, इंप्रूव करते मोबिलिटी पीपल को सेफ्टी पॉलिसी गोल्स इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंट हो गया, ठीक है। ओएनजीसी का तो कमर्शलाइज करता है विध्यान विंध्यान बेसिन को, जो प्रोडक्ट इंटरनेशनल बेसिस जो सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया सीट में, सोन नर्मदा जियो फैक्टर साउथ में है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्टी वेस्ट में है, मोंग्यार सहरसा रीच ये तुमको ईस्ट में, और बुंदेलखंड मासी पॉइंट गंगेटी तिरंगी नॉर्थ में इसको करता है, ठीक है। 9th प्रोड्यूसिंग बेसी रही है, सेमेट्री बेसिन पर से क्या होता है लो एरिया होता है जो अर्थ क्रिस्ट में आता है, और ये टेक्नोलॉजी कोर्स के हिसाब से होता है, ठीक है। अभी देखो क्वार हाइड्रोलिक 540 मेगावाट क्वार हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट किस वार डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में स्टार्ट हो गया, जिसको हार्नेस करेंगे वास्ट हाइड्रो पावर पोटेंशियल को चेनाब में, ठीक है। बाकी लगा रहे प्रोजेक्ट और बहुत सारे प्रोजेक्ट देख लेना।